तो दोस्तों, आज हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहे हैं? एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ क्या करता है? बेच देता है। यदि ग्राहक ने 874.8 रुपये भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? तो इसकी लागत क्या थी ये बताना है। कितने रुपए क्या थी लागत थी इसकी? तो देखो, कह रहा है, पहले क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक जो थोक व्यापारी है, मतलब थोक का मतलब जो ढेर सारा क्या करता है, सामान खरीदता है। तो फिर क्या करता है? एक खुदरा व्यापारी क्या, जो क्या करता है, फुटकर बेचता है। जैसे एक एक करके सामानों को क्या करता है, बेचना है। तो हमने क्या बताया, ये मार्कर है, हमको एक मार्कर की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, थोक व्यापारी के पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे? खुदरा व्यापारी के पास जाएंगे। तो वो क्या करेगा, हमको एक मार्कर देगा। और थोक व्यापारी के पास जाएंगे तो क्या करेगा, ढेर सारा हमको मार्कर देगा। लेकिन ज़रूरत तो हमको एक ही मार्कर की है ना। एक मार्कर की ज़रूरत से किस व्यापारी के पास जाएंगे? खुदरा व्यापारी के पास जाएंगे। तो कह रहा है जो थोक व्यापारी वो 20% का क्या करता है, सामान को बेचता है तो 20% का लाभ उठाता है। और जो क्या है, खुदरा व्यापारी है, वो 10% की क्या करता है, हानि पे बेच देता है सामान पर। व्यापारी का लागत मूल्य कितना है? तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य निकालेंगे। तो लागत मूल्य निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। तो हमको तो सीपी, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य होता है। तो एसपी बराबर क्या लिखेंगे, एक्स, सीपी बराबर क्या लिखेंगे, एक्स%। क्या हमारा लागत मूल्य कितना है, एक्स रुपये है। कितना है, एक्स रुपये है। तो एक्स गुणे क्या करेंगे, पहली बार क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 होगा। 100 में क्या करते हैं, 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। 120 बटे क्या होगा, 100 होगा। गुणे दूसरी बार क्या बोला है, दूसरा जो खुद व्यापारी है वो 10% हानि पे बेच रहा है, तो मतलब 90 बटे क्या होगा, 100 होगा। 90 बटे 100 होगा। और कुल के बराबर कितना होगा, भुगतान कितना करता है ग्राहक, जो है वो कितना भुगतान करता है, 874.8 रुपये भुगतान करता है। अब इसी को हल कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ऊपर कितना बचा, 12 बचा। एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे, एक्स गुणे 12 गुणे 9 लिखेंगे, बराबर अब कितना, 874.8 है। और बटे देखो, गुणे ये देखो क्या है, भाटे में है तो कहाँ जाएगी, दूसरे तरफ जाएगी तो किस में जाएगी, संख्या गुणे में जाएगी। अब देख लो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, x को उसी प्रकार रोकेंगे। तो अब x बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल क्या होगा, 874.8 रुपये होगा, गुणे क्या होगा, 100 होगा। अब बटे क्या, ये सभी संख्या किस में जाएगी, बटे में जाएगी। तो कितना होगा, 12 गुणे क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 12 गुणे 9 होगा। अब इसको काट दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 9 एक की कितना होगा, 9 होगा। 9 9 9 कितना होता है, 9 81 होता है। 9 9 81, 87 था 81, तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, तो इसके पास जाएगा तो कितना बनाएगा, 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। 63 होता है, यहाँ दशमलव था, ये याद रखना, ये दशमलव है। तो 63 हुआ। 63, अब एक बढ़ा क्या, एक 8 के पास जाएगा तो कितना बनाएगा, 18 बनाएगा। तो 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। कितने अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद, ये लगा दिए दशमलव। अब आगे देख लो क्या करना है, इसको भी काट दो, 2 छंगे कितना होगा, 12 होगा। 2 पंजे कितना होगा, 10 होगा, 2 0 0। अब फिर इसको काट दो, देखो कट जाएगा। 6 कन्नम कितना होगा, 6 होगा। 6 कन्नम कितना होगा, 6। 6 3 कितना होता है, 9 होता है। 6 3 9, तो 7 के पास जाएगा, 9 3 तो कितना बनाएगा, 37 बनाएगा। तो 6 छंग कितना होगा, 36 होगा। 36 फिर एक बढ़ा क्या, दशमलव लगाएंगे, 2 छंगे कितना होगा, 12 होगा। 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा। 6 का नम 6, 6 दूनी 12। अब कितना आया, x बराबर हमारा कितना आया, एक 16.2 है। 16.2 गुणे कितना है, 50 है। अब 50 को गुणा करा दो, आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा, जो आएगा हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे, गुणा कराओ, 5 दुनिया 10 कितना होगा, 0 होगा, हाथ से कितना आएगा, 1 आएगा। और 5
16 पंजे कितना होगा 80, सॉरी ऐसे गुणा करा दो। 5 दुनिया 10 की 0 हासिल आएगा 1, और 5 चक्का 30 1 31 की 1 होगा, हासिल कितना आएगा 31, सॉरी 31 के 1 लिखो, हासिल कितना आएगा 3 आएगा। 5 एक अन्नम 5 3 कितना होगा 8 होगा। अब 1 0 यहाँ था, 1 0 इधर बढ़ा दो, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा है। 16.2 लिखा था ना, यहाँ कितना आया था 16.2 आया है, 16.2, 1 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो x बराबर हमारा कितना मिला 810 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। खुदरा व्यापारी का कितना था 810 रुपये था। लागत मूल्य कितना था, सॉरी थोक व्यापारी का पूछ रहा, थोक व्यापारी का लागत मूल्य कितना था 810 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक, क्या लिखा है, क्रमिक भाव पर बेचा जाता है, क्रमिक भाव पर बेचा जाता है। यदि उनका अंकित मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य, अभी देखो पहला क्वेश्चन जैसे किए थे सेम वही क्वेश्चन है, यह क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य वही देखो पूछ रहा है। तो हम लोग फिर मानेंगे यहाँ CP बराबर क्या होगा x होगा, क्या होगा x होगा। और दो देखो दो क्रम में बेच रहा है, एक को 30%, एक को 25, सॉरी एक को 30 एक को 20% के लाभों पर बेच रहा है। इस बार देखो क्या करे, दोनों क्या है, दोनों बार लाभ मिल रहा है। तो देखो क्या करेंगे, तो हमारा जो x है क्या है, क्रय मूल्य क्या है x रुपये है, गुड़े अब कितने पर 130 पर बेच रहा है, तो 130 बटे क्या होगा 100 होगा। लाभ मतलब का 130 का लाभ हो रहा है तो 130 होगा, अब 20% का लाभ हो रहा है तो 120 बटे क्या होगा 100 होगा, बराबर कुल के बराबर कितना है 31,200 है, ये है। अब इसी को हल कर लो, आ जाएगा आंसर। 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल कर दो, अब देखो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको भी काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 छंग कितना होगा 12 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 जीरो कितना होगा 0 होगा, 50 होगा। अब देखो क्या कर लो, x बराबर x गुड़े क्या होगा 13 गुड़े 6 कर लो, 13 गुड़े 6 बराबर, अब देखो क्या होगा 312 बचा, 312 होगा। अब इधर क्या है 100 गुड़े 50 है, तो 100 गुड़े क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, ये जाएगा इधर। अब देखो क्या करो, x बराबर क्या होगा 312 गुड़े क्या होगा 100 गुड़े क्या होगा 50 बाई क्या होगा 13 गुड़े क्या होगा 6 होगा, ये सब किस में जाएंगे बटे में जाएंगे। अब इसी को काट दो, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 13 एक नम कितना होगा 13 होगा, और 13 दुनिया 26 होगा, कितना होगा 13 दुनिया 26, 26 5 31 होता है, तो इसके पास जाएगा तो कितना बनाएगा 52, 13 चौको कितना होगा 52 होगा, 6 का नम 6 होगा, 6 चौको कितना होगा 24 होगा। अब 4 बचा, इसी सबको गुणा करा लो, इन सबको गुणा करा लो, आ जाएगा आंसर। तो x बराबर हमारा क्या होगा, 4 को 100 में गुणा कराओगे 400 होगा, और 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, 20 सॉरी इसमें गुणा कराओ 50 में 20 को गुणा कराओ लो, तो 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, और कितने जीरो हैं 20 लिख दिए, 1 जीरो 50 वाला, 2 जीरो 100 वाला, तो कितने जीरो 1 2 3 3 जीरो लगा दो, 2 1 3 जीरो, तो कितना होगा 20,000 होगा। कितना उसका लागत मूल्य कितना होगा 20,000 होगा, लागत मूल्य उसका कितना आएगा 20,000 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की क्या होती है हानि होती है, 29% की क्या होती है हानि होती है। तो कह रहा है 21% लाभ कर पाने के लिए, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, तो इसको देखो हल करेंगे। क्या कह रहा है 29% की हानि होती है, जब कितने पे बेचते हैं 355 रुपये में बेचते हैं तो 29 रुपये की क्या होती है हानि हो जाती है। तो 100 में से घटाओ कितना 29 रुपये घटाओ तो कितना मिलेगा 77%, सॉरी 71% मिलेगा, कितना मिलेगा 71%, जो 71% आया किसके बराबर होगा 335 के 55 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 355 के बराबर होगा। अब कितने का पूछ रहा है 21% लाभ पूछ रहा है ना, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में क्या करना चाहिए बेचना चाहिए। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, 21% बोल रहा है तो 121 होगा, 121% होगा, 121 क्या होगा
क्योंकि सीपी का कितना कह रहा है 121% कह रहा है लाभ प्राप्त करने, सॉरी 21% लाभ प्राप्त करने के लिए ना। तो 100 में क्या करेंगे 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 121 रुपये हमको मिलेगा। जब हमारी कोई क्रय मूल्य है 100 रुपये का है अब और उसको बेचते हैं तो हमको कितना मिलता है 21% का क्या होता है लाभ होता है। तो 21% का लाभ मतलब क्या होगा 121 होगा। तो 121 बराबर हमको इसी का मान पूछ रहा है तो 121 बराबर क्या होगा। तो अब देखो क्या कर लो, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, देखो काटेंगे कैसे। 71 लिखा है का 71 को ऐसा गुणा कराओ कितना मिल जाए 135 मिल जाए 135। तो देखो 71 में 5 से हम लोग गुणा करा रहे हैं, 5 1 के कितना हो जाए 5 हो जाएगा और 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है, कितना होता है 35। तो 71 एकन्नम कितना होगा 71 होगा। अब 71 पंजे कितना होगा 355 होगा, 71 पंजे कितना होगा 355 होगा। तो कितना आया 5 आया। 5 को 125 में गुणा कर 121 में गुणा करते वो आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। 5 1 के 5, 5 दूनी 10 होगा और 5 एकन्नम 5 कितना होगा 5 दूनी 10 होगा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10 होगा, सही लिखा है। 5 एकन्नम 5 1 6 होगा। तो 105 रुपये, तो उसका क्या होगा विक्रय मूल्य, सॉरी कितना होगा 605 रुपये होगा। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 605 रुपये, जो आएगा हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 71 एकन्नम 71, 71 पंजे 355 होता है, क्या होता है 355। तो 5 को क्या करती है हम 21 में गुणा करा दिए 605 मिल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा 655 रुपये में क्या हो जाएगा बेचा जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति है, कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है। बेचना तो चाहता था 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह क्या कर रहा है लेकिन वह उसे 480 रुपये में बेच दिया और 20% हानि प्राप्त कर लिया। तो 20% हानि पर बेच दिया। तो कह रहा है तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, मतलब शुरू में कितने रुपए में इसे बेचना चाहता था, ये निकालना है। तो देखो किसका निकालना है, ये 20%, ये जो लाभ आया है इसी का 20% निकालना चाहता है। शुरू में यही तो बोला है ना 20% लाभ, इसी का निकाल लेंगे, देखो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, कितने परसेंट पे हानि बेच देता है 20% की हानि पे बेच देता है। तो 100 में 20 घटाओ कितना मिलेगा 80%, हटाएंगे तो कितना मिलेगा 80% बचेगा। तो 80% जो होगा वो किसके बराबर होगा 480 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 480 के बराबर होगा। अब देखो क्या करना है, निकालना हमका क्या है 20% लाभ निकालना है ना। तो 20% लाभ मतलब क्या होगा 120 होगा, 120% होगा। 120% का ही हमको क्या करना है मान निकालना है। 120% का मान कितना होगा, अब देखो कार तो यही आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कटेगा, 8 की कितना होगा 8 होगा, 8 छंग कितना होगा 48 होगा। अब 6 को 12 से गुणा कराओ, 6 दुनिया 12 छंग कितना होगा 72 होगा, क्या होगा 72, 720 होगा। तो वह कितने रुपए में बेचना चाहता था पहले 720 रुपये में बेचना चाह रहा था। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 720 रुपये क्या हो जाएगी इसका आंसर हो जाएगा। और 5वां क्या कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है, क्या करता है 105 रुपये में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है, 9% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। तो कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए, 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे वस्तु को बेचना चाहिए। तो देखो अभी अभी हमने किया था, इसी के पहले एक क्वेश्चन किया था, तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। तो उसमें लाभ वो बोला था, लेकिन इसमें कह रहा है किस कीमत पर वस्तु को बेचना चाहिए। तो देखो इसको किस कीमत पे निकालेंगे, तो क्या कह रहा है 105 रुपये में बेचता है, तो क्या करता है 9% की हानि हो जाती है। जब कोई वस्तु को बेचता है वह 105 रुपये में, तो 9% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। तो हानि मतलब क्या होता है 100 में से घटाना
9 घटा दो कितना मिलेगा, 91% होगा। 91% किसके बराबर होगा, 105 के बराबर होगा। किसके बराबर हो, 105 के बराबर होगा। और लाभ कितने का निकालना है, 30% का लाभ निकालना है, तो 30% होगा 130 होगा। लाभ बोला है ना, तो 100 में 30 जोड़ दो, 130 होगा परसेंट बराबर निकालना है। अब इसको काट दो, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो काटेंगे, 13 का नम 13, 13 जीरो जीरो 13, तो 13 सते कितना होता है, 91 होता है। 13 सते कितना होता है, 13 सते 91। अब इधर काट दो, 7 एक के कितना होगा, 7 होगा। 7 एक के 7 होगा, 7 3 10 होता है क्या, 3 जाएगा किसके पास, 5 के बाद 35 बनाएगा। 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, 35। 35 5 को 15 को क्या कर दो, 10 के साथ गुणा करा तो 15 धाम में 150। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए, वस्तु को 105 रुपए में, सॉरी 150 रुपए में बेचना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 30% का लाभ कमा लेगा। कितने परसेंट का, 30% का लाभ कमा लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 150 हो जाएगा। हमने काटा कैसे, 17 13 एक नम 13, 13 जीरो जीरो 13 91 होगा। और 7 एक की कितना होगा, 7 3 10 होगा, तो 3 5 के 5 जाएगा तो 35 बनाएगा। 7 पचे कितना होगा, 35। 5 को 15 को क्या कर दिए, 10 में गुणा कर दिए, 105, 150 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्या है जो क्रय मूल्य है, 450 है। कितना है, 450 रुपए है। कह रहा है दुकानदार 10% की छूट देता है। 450 रुपए है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, उसमें 450 में 10% की छूट दे देता है। और फिर भी 25% का क्या करता है, वो लाभ कमा लेता है। 10% की छूट भी भैया दे देता है, तो 25% का क्या करता है, लाभ कमा लेता है। तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी एमपी। क्या, एमपी ज्ञात करना है। तो एमपी हमको पता नहीं है, एमपी ज्ञात करना है। तो देखो एमपी क्या कैसे ज्ञात करेंगे। और दिया क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है। क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस। सेल कॉस्ट प्राइस बराबर कितना दिया है, 450 दिया है। तो एमपी कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले बार क्या कर रहा है, 10% क्या करता है, दुकानदार छूट दे रहा है। अंकित मूल्य में क्या कर दे रहा है, सॉरी अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य में क्या करता है, 10% क्या कर देता है, छूट दे रहा है। यही बोला है ना। कह रहा है एक वस्तु को 450 में बेचा जाता है, दुकानदार उसमें क्या कर देता है, 10% की छूट दे रहा है। तो 10% के छूट का मतलब क्या हुआ, 10% का छूट मतलब क्या हुआ, 90% हुआ। कितना, 100% कोई वस्तु थी, 100 रुपये उसका मूल्य था, कितना छूट हुआ, 10% छूट हुआ। 100 में 10% छूट हुआ तो कितना होगा, 90% होगा। 90% हुआ। और लाभ कितना कमाता है, 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। सॉरी उसी वस्तु पे क्या करता है, लाभ, लाभ कितना कमाता है, 10%, सॉरी 25% उसी वस्तु पे लाभ भी कमा लेता है। 10% छोड़ देता है, तब क्या करता है, लाभ कमा लेता है। तो कितना होगा, 125% होगा। एक ये बनेगी। अब क्या कर रहे हैं, जब वो क्या कर रहा है, 125% के क्या करता है, लाभ कमाता है, तो 90% छोड़ देता है। यही कर रहा है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाना है। पहले क्या कर रहा है, 10% का छोड़ दे रहा है, तो 90 बटे कितना होगा, 125। और 10% का जब 125 सॉरी 25% का लाभ कमा रहा है, तो कितना होगा, 125 बटे कितना कर लो, 90%। 90% छोड़ भी दे, 10% छोड़ दे रहा है तो 90% होगा। तो देखो क्या होगा, जब यहाँ क्या होगा, अंकित मूल होगा। क्या होगा, अंकित मूल होगा। अंकित मूल पूछेगा तो हम किस वाली भिन्न से गुणा करेंगे, बड़ी वाली भिन्न से। किस वाली भिन्न से, बड़ी वाली भिन्न से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। एमपी बराबर कितना दिया है, 450। ये कॉस्ट पर कितना है, 450 का अंकित मूल्य निकालना है। तो किस वाली भिन्न से, बड़ी वाली भिन्न से गुणा कराएंगे। तो 125 बटे कितना होगा, 90। और अगर क्या आप दिया होता, यहाँ अंकित मूल्य यहाँ दिया होता, और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहाँ दिया होता, यहाँ दिया होता, तब क्या निकालते, छोटी वाली भिन्न से इसमें गुणा कराते। 425 में 450 में क्या कराते, 90/125 से गुणा कराते। तो अब इसको काट देखो, 0 से 0 कटेगा, 9 एक 9 9 9 पचे कितना होगा, 45 होगा। तो एमपी बराबर हमारा कितना आएगा, 5 पचा 25 की 5 होगा, हासिल आएगा 2, 5 10 2 12 2 हासिल आएगा 1, 5 एक 9 5 एक 6, 600 कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 625 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है।
जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 40% अधिक है। कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना है, 40% अधिक है। तो क्रय मूल्य को लिखते क्या है हम लोग, सीपी से दर्शाते हैं, और अंकित मूल्य को एमपी से दर्शाते हैं। किससे, एमपी से दर्शाते हैं। एमपी जो है क्या है हमारा 100% है। तो क्या कह रहा है 40%, सीपी जो है हमारा 100% है, तो एमपी कह रहा है 40% ज़्यादा है। एम सीपी से एमपी क्या है 40% ज़्यादा है। तो 100 में 40 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य यानी एमपी में 15% की छूट हो रही है। तो क्या कर दो भैया, 15% इसका निकाल लो। तो 15% क्या होगा, 15 घटाएंगे 100 में से, कितना बचेगा, 85% बचेगा। तो 85 का निकाल लो कितना, तो 140 का 85% निकाल लो, कितना होगा, जीरो, एक जीरो से क्या होगा, एक जीरो कटेगा, और 2 पंजे 10 होगा, और 2 सत्ते कितना होगा, 14 होगा, 5 एकम नम 5, 5 एक 5, 5 सत्ते 35, 14 नियम कितना होगा, 17 नहीं है 100 कितना होगा, 17 सत्ते 119 होगा, 17 सत्ते कितना होगा, 119 होगा। ये जो हमारा आया है क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आया है। क्या आया है, सेलिंग प्राइस कितना, 119 जो आया है सेलिंग प्राइस आया है। हमको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग लिखेंगे इसको, लाभ प्रतिशत निकालेंगे कैसे। तो देखो लाभ कितना आया है, सीएसपी कितना आया है, 119 आया है। 119 माइनस क्या करो, 100 करो, क्या है, सीपी की एसपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 119 है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो गुणे क्या करो, यहाँ 100 करो, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दो, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, 100 है, ये है, इसको घटाओ कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 19 मिलेगा, ये सही है, 19 मिलेगा। 19 बटे क्या होगा, 100 इंटू क्या होगा, 100 होगा, 100 से 100 कटेगा, आएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 19%। क्या आएगा, 19%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो प्रतिशत आएगा कितना आएगा, 19% आएगा। कितना आएगा, 19% आएगा। अभी देखो इसको हम डायरेक्ट यहाँ क्यों लिख दिए हैं, अभी हम लोग निकालते क्या, प्रॉफिट निकालते, प्रॉफिट बराबर लिखते क्या, एस पी माइनस सी पी लिखते, फिर क्या करते, इसमें से इसको घटाते तो मिलता 19 का, फिर 100% निकालते। इससे अच्छा क्या है, 119 से 100 घटा दो, घटाने के बाद क्या कर दो, 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दिए, काम खत्म। क्योंकि 100 क्या है, सीपी है, सीपी क्या है 100। अगर यहाँ क्या होता, 90 होता, 95 होता, तब क्या लिखते, 90 95 जो संख्या होती उससे इसमें भाग देते। अब क्या करें, काटे पीटे कितना आया, 19 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 19% क्या होगा, इसका लाभ होगा। की क्लास में यहीं तक हम लोग करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में और इसके हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, बात करेंगे इसके और आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो आज की क्लास में यहीं तक